हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपने मोडाल्स के वॉइस बनाएंगे। जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने टेंस के वॉइस बनाए थे। तो देखो यहाँ पर मैंने वॉइस के सभी स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं। जो हमारे मोडाल्स है यानी 12 मोडाल्स है उनके सभी स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं एक्टिव में और पैसिव में। अपने एक वर्ब लेते हैं टीच। टीच मीन्स होता है पढ़ाना। आप कोई भी पर्सन ले सकते हो, यानी जो प्रोनाउन होते हैं उसके 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आप तीनों में से कोई भी पर्सन ले सकते हो। मैंने पर्सन लिया आई। मैंने बोला कि मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा सकती है। इंग्लिश कैन बी टॉट बाय मी। फिर मैंने बोला कि मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता था। आई कुड टीच इंग्लिश। मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा सकती थी। इंग्लिश कुड बी टॉट बाय मी। फिर आगे देखो, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकूंगा। आई विल बी एबल टू टीच इंग्लिश। मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा सकेगी। इंग्लिश विल बी एबल टू बी टॉट बाय मी। आगे देखो, मुझे अंग्रेजी पढ़ानी चाहिए। आई शुड टीच इंग्लिश। मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जानी चाहिए। इंग्लिश शुड बी टॉट बाय मी। नेक्स्ट, मैंने बोला कि मुझे अंग्रेजी अवश्य पढ़ानी चाहिए। मुझे अंग्रेजी अवश्य पढ़ानी चाहिए। आई मस्ट टीच इंग्लिश। मेरे द्वारा अंग्रेजी अवश्य पढ़ाई जानी चाहिए। इंग्लिश मस्ट बी टॉट बाय मी। नेक्स्ट देखो, मैंने बोला कि मुझे अंग्रेजी पढ़ानी चाहिए। जब हम किसी को खुद का समझकर सलाह देते हैं या फिर कोई अच्छी एडवाइस देते हैं उसके लिए ought to का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि मुझे अंग्रेजी पढ़ानी चाहिए। आई ought to teach इंग्लिश। मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जानी चाहिए। इंग्लिश ought to be taught by me। मैंने बोला कि मुझे अंग्रेजी पढ़ाने की जरूरत है। आई नीड टू टीच इंग्लिश। मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाने की जरूरत है। मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाने की जरूरत है। इंग्लिश नीड टू बी टॉट बाय मी। नेक्स्ट, मैंने बोला कि मैं अंग्रेजी पढ़ाया करता था। आई यूज्ड टू टीच इंग्लिश। मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाया करती थी। इंग्लिश यूज्ड टू बी टॉट बाय मी। नेक्स्ट, मैंने बोला कि मुझे अंग्रेजी पढ़ाने की हिम्मत है। आई डेयर टू टीच इंग्लिश। मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाने की हिम्मत है। इंग्लिश डेयर टू बी टॉट बाय मी। नेक्स्ट, मैंने बोला कि मुझे अंग्रेजी पढ़ानी पड़ती है या फिर मुझे अंग्रेजी पढ़ानी है। आई हैव टू टीच इंग्लिश। मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जानी है। इंग्लिश हैज टू बी टॉट बाय मी। इंग्लिश के साथ में हैज क्यों आया? क्योंकि इंग्लिश क्या सिंगुलर है। एंड नेक्स्ट, मैंने बोला कि मुझे अंग्रेजी पढ़ानी पड़ती थी या फिर मुझे अंग्रेजी पढ़ानी थी। आई हैड टू टीच इंग्लिश। मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जानी थी। इंग्लिश हैड टू बी टॉट बाय मी। नेक्स्ट, मैंने बोला कि मुझे अंग्रेजी पढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट, मैंने बोला कि मुझे अंग्रेजी पढ़ानी पड़ेगी या फिर मुझे अंग्रेजी पढ़ानी होगी। आई विल हैव टीच इंग्लिश। मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जानी होगी। इंग्लिश विल हैव टू बी टॉट बाय मी। नेक्स्ट, मैंने बोला कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश। मेरे द्वारा अंग्रेजी बोली जा सकती है। इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी। नेक्स्ट देखो, मैंने बोला कि मैं अंग्रेजी बोल सकता था। आई कुड स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकता था। आई कुड स्पीक इंग्लिश। मेरे द्वारा अंग्रेजी बोली जा सकती थी। मेरे द्वारा अंग्रेजी बोली जा सकती थी। इंग्लिश कुड बी स्पोकन बाय मी। नेक्स्ट देखो, मैंने बोला मैं अंग्रेजी बोल सकूंगा। आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकूंगा। आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मेरे द्वारा अंग्रेजी बोली जा सकेगी। इंग्लिश विल बी एबल टू बी स्पोकन बाय मी। नेक्स्ट देखो, मैंने बोला कि मुझे अंग्रेजी बोलनी चाहिए। आई शुड स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी बोलनी चाहिए। आई शुड स्पीक इंग्लिश। मेरे द्वारा अंग्रेजी बोली जानी चाहिए। इंग्लिश शुड बी स्पोकन बाय मी। नेक्स्ट, मैंने बोला कि मुझे अंग्रेजी अवश्य बोलनी चाहिए। मुझे अंग्रेजी अवश्य बोलनी चाहिए। आई मस्ट स्पीक इंग्लिश। मेरे द्वारा अंग्रेजी अवश्य बोली जानी चाहिए। मेरे द्वारा अंग्रेजी अवश्य बोली जानी चाहिए। इंग्लिश मस्ट बी स्पोकन बाय मी।
इंग्लिश मस्ट बी स्पोकन बाय मी। नेक्स्ट देखो, मैंने बोला कि मुझे अंग्रेजी बोलनी चाहिए, आई ought टू स्पीक इंग्लिश। मेरे द्वारा अंग्रेजी बोली जानी चाहिए, मेरे द्वारा अंग्रेजी बोली जानी चाहिए। इंग्लिश ought टू बी स्पोकन बाय मी, इंग्लिश ought टू बी स्पोकन बाय मी। नेक्स्ट देखो, मुझे अंग्रेजी बोलने की जरूरत है, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। मेरे द्वारा अंग्रेजी बोली जाने की जरूरत है। इंग्लिश नीड टू बी स्पोकन बाय मी। मैं अंग्रेजी बोला करता था, आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोला करता था, आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। मेरे द्वारा अंग्रेजी बोली जाया करती थी, मेरे द्वारा अंग्रेजी बोली जाया करती थी। इंग्लिश यूज्ड टू बी स्पोकन बाय मी, इंग्लिश यूज्ड टू बी स्पोकन बाय मी। नेक्स्ट मैंने बोला, मुझमें अंग्रेजी बोलने की हिम्मत है या फिर मुझमें अंग्रेजी बोलने का साहस है। मेरे द्वारा अंग्रेजी बोली जाने की हिम्मत है या फिर मेरे द्वारा अंग्रेजी बोलने का साहस है। इंग्लिश डेयर टू बी स्पोकन बाय मी, इंग्लिश डेयर टू बी स्पोकन बाय मी। नेक्स्ट देखो, मैंने कहा कि मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, या फिर मुझे अंग्रेजी बोलनी है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मेरे द्वारा अंग्रेजी बोली जानी है, इंग्लिश हैज टू बी स्पोकन बाय मी, इंग्लिश हैज टू बी स्पोकन बाय मी। नेक्स्ट देखो, मैंने बोला कि मुझे अंग्रेजी बोलनी थी या फिर मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती थी, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। मेरे द्वारा अंग्रेजी बोली जानी थी, मेरे द्वारा अंग्रेजी बोली जानी थी। इंग्लिश हैड टू बी स्पोकन बाय मी, इंग्लिश हैड टू बी स्पोकन बाय मी। एंड लास्ट वन, मैंने बोला कि मुझे अंग्रेजी बोलनी होगी या मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। मेरे द्वारा अंग्रेजी बोली जानी होगी, मेरे द्वारा अंग्रेजी बोली जानी होगी। इंग्लिश विल हैव टू बी स्पोकन बाय मी, इंग्लिश विल हैव टू बी स्पोकन बाय मी। तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको सबसे ज्यादा वर्ब्स याद करनी है। जितनी ज्यादा वर्ब्स याद करेंगे उतनी ज्यादा आप सेंटेंसेस बना पाएंगे।